प्रस्तुत पद्यांश में उद्धव जी गोपिकाओं से क्या कह रहे हैं, देखिए। चाहते जो स्वबस संजोगे श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में हिय तो बिलस रहे, कहीं रत्ना कर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू ही कंज जगी ज्योति में धस रहो, ऐसे करोलीन आत माँ को पर मात माम, जाम जड़ चेतन भी लास भी कसौर है, मोह बस जो हत भी छोह जिय जाको छोही, सोतो सब अंतर निरंतर बसौर है। उद्धव जी गोपिकाओं को समझा रहे हैं कि चाहत जो स्वबस, अगर स्व मतलब अपने, बस मतलब बस में, अधिकार में, यदि आप सभी श्याम सुंदर के संजोग को, श्याम सुंदर से मिलने का अधिकार अपने बस में करना चाहते हो, तो जोग के प्रयोग में ही यह तो बिलसौर है। तो जोग के प्रयोग में, जोग की युक्तियों में अपने हृदय को बिलसौ रहे मतलब आनंद के साथ लीन कर दो। हे गोपिकाओं, यदि अब श्याम सुंदर से मिलना अपने अधिकार में, अपने बस में करना चाहती हो, तो जोग की युक्तियों में अपने ही मतलब अपने हृदय को बिलसौ मतलब आनंद के साथ लीन कर दो। कहीं रत्ना करे सुअंतरे मुखी है ध्यान। रत्नाकर जी कहते हैं, उद्धव जी गोपिकाओं से कह रहे हैं कि श्री कृष्ण को पाने के लिए अंतर्मुखी अर्थात अपनी आत्मा की ओर उन्मुख होना होगा, अपने अंदर ही अंदर अब ध्यान से, मन से उनका ध्यान करना पड़ेगा। मंजू ही कंज कली कि मंजू ही कंज जागी ज्योति में धसौ रहे। मंजू मतलब सुंदर, ही मतलब हृदय, कंज मतलब कमल। अपने कमलवत, अपने सुंदर कमलवत हृदय में, अपने कमलवत हृदय की, हाँ, मंज मतलब सुंदर, अपने सुंदर कमलवत हृदय में जगी ज्योत, जो ब्रह्म ज्योत जग रही है, धसौ रहे, उसमें लीन रहना पड़ेगा, उसमें लीन होना पड़ेगा। ऐसे करो लीन आते माँ को परमात्मा माँ में, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में ऐसे लीन कर लो कि जाम जड़ चेतन भी लास भी कसौ रहे, जिससे जड़ और चेतन का विलास मतलब आनंद, विकसव मतलब प्रकट होता रहे अर्थात मिलता रहे। मोह बस जो हत भी छोह जिए जाको छोही। हे गोपिकाओं, मोह बस, मोह के कारण, बिछो मतलब जिससे वियोग का, जोहत मतलब अनुभव, जी मतलब हृदय में कर रही हो। हे गोपिकाओं, मोह के कारण जिससे वियोग का अनुभव तुम अपने मन में, अपने जी में कर रही हो, सो तो सब अंतर निरंतर बसौ रहे। सो तो वह पर ब्रह्म सब अंतर निरंतर, अंतर मतलब यहाँ पे हृदय, हुआ तो सबके हृदय में, निरंतर मतलब सदैव बसौ रहे मतलब बसा रहता है। अर्थात कृष्ण ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। अगर कृष्ण को पाना चाहती हो तो ब्रह्म में आपको लीन होगा, अपनी आत्मा को परमात्मा में ऐसे विलीन करना पड़ेगा कि जिससे जड़ और चेतन का विलास मतलब आनंद प्रकट होता रहे।